नमस्कार, मैं राजेंद्र बंसल वास्तु सलाहकार आज आपको ईस्ट फेसिंग यानी कि पूर्वमुखी इलेक्ट्रिकल रिपेयरिंग की दुकान के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। जो जानकारी मैं आपको देता रहता हूँ वो हमेशा ही वास्तुशास्त्र के साथ साथ अपने अनुभव की जानकारी आपको देता हूँ। आप अपना नया सेटअप करने जा रहे हैं, नई दुकान खोलने जा रहे हैं या आपने ऑलरेडी दुकान खोल रखी है और आपके यहाँ वर्किंग अच्छी नहीं है, पूर्वमुखी होने के बावजूद भी वर्किंग अच्छी नहीं है, आप अपनी वर्किंग से संतुष्ट नहीं हैं, आपके यहाँ रिपेयरिंग के लिए मोटर्स का आना कम से कम है या फिर आपके यहाँ मोटर आई रिपेयर होके गई फिर दोबारा उसमें कंप्लेंट आ जाती है। ऐसे क्या क्या कारण बनते हैं? आपके यहाँ रेजिडेंशियल मोटर भी आती हैं और साथ में कमर्शियल भी आती हैं। कमर्शियल कौन सी? जो आपकी अपनी इंडस्ट्री के अंदर बड़ी बड़ी मोटरें लगती हैं। स्मॉल साइज़ की भी आती हैं और बिग साइज़ की भी आती हैं। और आपके यहाँ सबमर्सिबल्स, बोरवेल या टुल्लू पंप की भी मोटर्स आती है। आप उन सभी की रिपेयरिंग का आपने सेटअप अपने यहाँ किया हुआ है और आपका अपना काम अच्छा नहीं चल पा रहा है। ऐसे क्या कारण बनते हैं? ऐसी क्या वजह बनती है? आप मार्केट के अंदर बैठे हैं फिर भी आपका अपना काम नहीं चल रहा। आप इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर जगह लेके बैठे हुए हैं, दुकान लेके बैठे हुए हैं, फिर भी आपका अपना काम नहीं चल पा रहा है। या आप किसी मोहल्ले के अंदर बैठे हैं तब भी आपका अपना काम अच्छा नहीं चल पा रहा है। मैं आपको आज पूर्वमुखी दुकान के बारे में जानकारी देना चाहूँगा, वर्कशॉप के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। आपकी अपनी जो वर्कशॉप है वो पहले तो रोड के लेवल से ऊंची होनी ही चाहिए, नीची बिल्कुल भी नहीं। इसके साथ में आपने अपने यहाँ पर फर्श की ढलान स्लोप जो करना है वेस्ट से ईस्ट की ओर, साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की ओर स्लोप जरूर करना है। आपके यहाँ स्लोप नहीं है तो स्लोप करा लीजिए। कई बार क्या होता है, मोहल्ले के अंदर फ्रंट में दुकान निकाल दी जाती है। कब? पहले तो उसको कमरा बनाया था, रूम बनाया था, लेकिन बाद में उसको दुकान का रूप दे दिया। जब कमरा बनाया गया तो स्लोप अंदर की ओर कर लिया क्योंकि वो रूम अंदर से अटैच था। बाद में दीवार तोड़ के शटर लगा दिया गया। स्लोप फर्श का अंदर की ओर ही रहा, चाहे वो साउथ की ओर रहा, चाहे वो वेस्ट की ओर रहा। नॉर्थ की ओर भी स्लोप होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। उस स्टेज में आपको फर्श की ढलान जरूर करानी पड़ेगी। इसके साथ में मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा, आपके यहाँ आपकी अपनी दुकान का जो फर्श है वो मजबूत होना चाहिए क्योंकि आपके यहाँ मोटर्स भारी भारी आती हैं, वजनदार मोटर्स आती हैं, फर्श को तोड़ देती हैं जब वो रखी जाती है। और आपके यहाँ रिपेयर करने का भी जो सिस्टम है उसमें भी हथौड़े का इस्तेमाल ठीक ठाक होता है क्योंकि मोटर को जब खोला जाता है मोटर जाम हो चुकी होती है, बेरिंग्स निकाले जाते हैं, बेरिंग्स बदले जाते हैं। बिना हथौड़े के आपके यहाँ बेरिंग नहीं निकल सकते। आपके यहाँ हाइड्रोलिक प्रेस भी लगती है, छोटे साइज़ की भी लगती है, बड़े साइज़ की भी लगती है। जिसका जैसा काम होता है उस तरीके से वो व्यक्ति काम करता है क्योंकि हाइड्रोलिक प्रेस लगाने का मतलब ये है जब बेरिंग को निकालने का सिस्टम होता है। जब बेरिंग जाम हो जाता है, कोई भी चीज़ निकालनी है, आपने बुश निकालने हैं, तब भी हाइड्रोलिक प्रेस का इस्तेमाल किया जाता है, वरना हथौड़े छीनी से भी निकल जाते हैं, ऐसा नहीं। लेकिन जब वर्किंग अच्छी करके देनी है तो सेटअप आपको अच्छा करना ही पड़ेगा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ आपने अपने यहाँ पे किन किन बातों का, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। जो जानकारी मैं आपको हमेशा ही देता हूँ वो हमेशा ही वास्तुशास्त्र के साथ साथ अपने अनुभव की जानकारी आपको देता रहता हूँ। आपके यहाँ पे गैस वेल्डिंग का भी काम होता है क्योंकि कई बार मोटर के नट बोल्ट स्क्रू टाइट हो जाते हैं, उनको भी खोला जाता है।
तो वो भी आपको सेटअप कहाँ किस तरीके से लगाना है। आपके यहाँ गैस वेल्डिंग के साथ साथ नॉर्मल वेल्डिंग का भी वर्क होता है, वो वर्क भी आपने कहाँ और किस तरीके से करना है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, आपकी अपनी दुकान ईस्ट फेसिंग यानी कि पूर्व मुखी है। इसमें इलेक्ट्रिक मीटर, इन्वर्टर, जनरेटर आपने साउथ ईस्ट में साउथ वॉल पर रखना है। फायर का, हीट का जितना भी काम है, चाहे आपका गैस वेल्डिंग है चाहे इलेक्ट्रिक वेल्डिंग है, वो सभी आपके साउथ ईस्ट में ही आएंगे। इसी के साथ साथ जो आपके यहाँ हथौड़े से मोटर खोली जाती है, वो वर्क भी आपका अपना इसी जोन में आना चाहिए। जिसके यहाँ नॉर्थ ईस्ट में, कौन से में, ईशान कोण में, सेंटर ईस्ट से नॉर्थ ईस्ट की ओर, सेंटर नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट की ओर हथौड़े का काम होता है। यानी कि मोटर सिर्फ और सिर्फ इस एरिया में खोली जाती है, या ये कहें कि इस वाले पार्ट में मोटर्स खोलने का एरिया है, प्रोसीजर आपने बनाया हुआ है। आप वहाँ पर इनकम नहीं कर सकते, किसी भी कीमत पे इनकम नहीं कर सकते, आप अपने खर्चे नहीं निकाल सकते। इनकम करना तो बहुत दूर की चीज़ है। इसलिए मैं आपको कहूँगा, आपने कभी भी अपने यहाँ पर इस एरिया में मोटर को हथौड़े से नहीं खोलना है। आप कोई भी मोटर खोलें तो मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा, मोटर के नीचे मोटी रबड़ की मैट आती है, ब्लैक वाली, उस मैट को मोटर के नीचे फर्श के ऊपर डाल के रखें, उसके ऊपर मोटर रखें, फिर आप उसको खोल सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको कहूँगा, इस एरिया में नहीं खोलते हैं तो अच्छी बात है। और इसके साथ में आपने अपने यहाँ पर सेटअप और किस तरीके से करना है। जितनी भी मोटर्स आपके यहाँ आती हैं पुराने वाली, जो रिपेयर होने के बाद कुछ मोटर्स कंपनियों में चली जाती है, कुछ नहीं लेके जाते हैं, आप ही से नई मोटर मंगवा लेते हैं, या आपके यहाँ रिपेयर की हुई मोटर रखी है, उस मोटर को भी फैक्ट्री वाला मालिक मंगवा लेता है। आपके यहाँ जो मोटर बच जाती है, जो मोटर आपके यहाँ स्पेयर में एक्स्ट्रा आ जाती है, आप ले आते हैं, उस मोटर को आप ही परचेज कर लेते हैं और रिपेयर करके उसको सेल करते हैं। या स्टैंड बाई आपने अपनी मोटर रखी हुई है, वो मोटर्स आपने कहाँ रखनी है, रिपेयर करने के बाद मोटर्स कहाँ रखनी है, चाहे वो आपकी अपनी है चाहे वो पार्टी की है, वो सभी मोटर्स आपने साउथ वेस्ट से वेस्ट होते हुए नॉर्थ वेस्ट तक इस वाले हिस्से में उन मोटर्स को स्टॉक करना है। हैवी भारी वाली मोटर नीचे आ जाएंगी, हल्के वाली मोटर्स ऊपर आ जाएंगी। आप रैक के अंदर, आपके यहाँ मोटर्स आ सकते हैं, रैक के अंदर ले लें, लेकिन रैक हैवी वाला होना चाहिए, या फिर आप स्लैब डाल के ब्रिक वर्क करा के स्लैब डाल सकते हैं। स्लैब के ऊपर आपकी अपनी सारी मोटर्स आ जाएंगी। आप साउथ जोन में भी अपने यहाँ पर मोटर्स रख सकते हैं, लेकिन आपके यहाँ रिपेयरिंग भी होनी है, बहुत सारा काम होना होता है, वो सब काम कहाँ और कैसे होगा। आपने मोटर बाइंडिंग का जो प्रोसीजर, जो सेटअप लगाना है, एक सेटअप यहाँ लगेगा, दूसरा सेटअप आपका यहाँ लगेगा। एक व्यक्ति यहाँ बैठ जाता है, दूसरा व्यक्ति यहाँ बैठ जाता है, यानी कि ये आपकी अपनी टेबल हो जाती है। आप इसी को एक और तरीके से कर सकते हैं। एक टेबल आपकी ये लग गई, व्यक्ति आपका यहाँ बैठ गया, दूसरी टेबल इसी के साथ अटैच करके ये लग जाती है, दूसरा व्यक्ति यहाँ आ जाता है और तीसरा व्यक्ति यहाँ आ जाता है। आपने अपने यहाँ पे जो बिग साइज की, बड़े साइज की मोटर्स आती हैं, उनको आपने खोलना किस तरीके से। आपके यहाँ दुकान के बाहर स्पेस ज़्यादा है, ओपन स्पेस, और किसी को भी आने जाने में तकलीफ नहीं है, या आपने ही अपनी दुकान के बाहर ओपन स्पेस छोड़ा हुआ, बरामदा टाइप का बना रखा है, या आपने लोहे की या सीमेंट की चद्दर डाल के सेट बना रखा है दुकान के आगे 10-12 फुट का, तो आप वो हैवी मोटर्स यहाँ भी रख कर खोल सकते हैं, लेकिन सेंटर से ईस्ट के साउथ की ओर ही।
इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। आपने कभी भी ईस्ट सेंटर से नॉर्थ ईस्ट में इस एरिया में मोटर्स का स्टॉक नहीं करना है, रखनी नहीं है। आपने अपने यहाँ पर शटर के ऊपर जो कलर करना है वो लाइट ग्रीन होना चाहिए या ऑफ वाइट कलर होना चाहिए या फिर येलो कलर होना चाहिए। जो स्पेयर पार्ट्स आपने अपने यहाँ रखने हैं वो कंप्लीट साउथ जोन में, साउथ से साउथ वेस्ट के इस एरिया में आपने वो कंप्लीट स्पेयर पार्ट्स रखने हैं। इस एरिया के अंदर आपके अपनी हैवी वर्क इस तरीके से टेबल लग जाती हैं, यहाँ आपका अपना वर्क हो जाता है। या फिर फर्श के ऊपर ही बैठकर वर्क किया जाता है, तब आप नॉर्थ की ओर भी फेस कर सकते हैं। ये आपकी मोटर आ जाती है, ये आपकी अपनी ईस्ट की ओर भी फेस कर सकते हैं। मोटर ये वाली भी मोटर बन जाती है, ये वाली भी यहाँ भी मोटर आ जाती है। यहाँ मोटर आई तो यहाँ बैठ गए, यहाँ मोटर आई तो यहीं सीटिंग रहेगी, सीटिंग यहीं रहेगी। मोटर यहाँ पे आती है तब भी, यहाँ आती है तब भी। ये आपका अपना सेटअप बनता है। आपको अपनी दुकान के अंदर जो कलर कराना है ओनली वाइट कलर, ओनली वाइट कलर, तीनों दीवारों पर वाइट कलर होना ही चाहिए, विदाउट एनी कलर। कोई कलर मिक्स नहीं करना आपने। आपकी दुकान अच्छी नहीं चल रही है, आप कुछ भी अपने यहाँ बदलाव नहीं कर सकते हैं, तब भी मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, आप साउथ वेस्ट कॉर्नर से वेस्ट होते हुए नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर तक इस हिस्से में दीवार के ऊपर वाइट कलर कर दीजिए। जो आपके रैक लगे हैं वाइट रैक के ऊपर वाइट कलर कर दीजिए। जो स्लैब लगी हुई है स्लैब के ऊपर भी वाइट कलर कर दीजिए। कलर करना आपके यहाँ कठिन काम है, आसान नहीं है, क्योंकि आपके यहाँ हैवी वर्क है। लेकिन आदमी जब परेशान होता है क्या काम नहीं कर सकता, हर काम कर सकता है। आप इस एरिया में वाइट कलर कर दीजिए, आपका काम दौड़ने लगेगा। आपको अपने यहाँ पर प्रेस मशीन कहाँ लगानी है, प्रेस मशीन आप फ्रंट में यहाँ इस वाले हिस्से में भी लगा सकते हैं और अंदर भी लगा सकते हैं जहाँ आपको स्पेस मिल जाए। उस प्रेस मशीन पर 2-4 मिनट का हार्डली काम होता है। उस समय में व्यक्ति साउथ की ओर फेस करे या वेस्ट की ओर फेस करे, कोई फ़र्क नहीं है, या ईस्ट की ओर फेस करे, लेकिन वो प्रेस मशीन आपने यहीं लगानी है। आपको अपने यहाँ पर अपनी सीटिंग कहाँ करनी है और आपने पीने का पानी कहाँ रखना है। पीने का पानी आप दुकान के बाहर इस वाले हिस्से में भी रख सकते हैं और इस कॉर्नर से लेके नॉर्थ वेस्ट तक जहाँ आपको जगह मिल जाए वहाँ पीने का पानी आप रख सकते हैं। आप अपनी सीटिंग, आप अपनी चेयरिंग यहाँ लगाए, टेबल यहाँ लगाए, आने वाला कस्टमर पार्टी यहाँ आ जाती है। इस हिस्से में भी बैठ के रिपेयर की जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने यहाँ पर अपने स्टाफ से यदि परेशान है, आपके यहाँ स्टाफ रुकता नहीं है, क्योंकि अकेला एक व्यक्ति सुबह से लेकर शाम तक एक मोटर का काम कर सकता है, 2 का कर सकता है, 3 का कर सकता है, और टाइम ज़्यादा देता है। सुबह अर्ली मॉर्निंग आके अपनी दुकान खोलता है, देर रात तक दुकान खोले रखता है, तो 4 मोटर मुश्किल से बांध पाता है, ठीक कर पाता है। उसके पास इतना समय नहीं होता कि उस कंप्लीट जितनी वर्किंग आती है वो अकेला काम कर ले। उसको अपने यहाँ पे स्टाफ तो रखना ही पड़ेगा, और स्टाफ रखने पर स्टाफ आपको परेशान करता है। तो आप नोटिस करें, आपके अपने यहाँ पर फ्रंट में सिल्वर कलर, ग्रे कलर जरूर मिलेगा गेट के ऊपर। आप अपने यहाँ शटर का कलर बदल लीजिए, आपको इफेक्ट उसका अच्छा मिल जाएगा स्टाफ के प्रति। आप भी अपनी किसी साइट के प्रति, चाहे आपकी अपनी दुकान है या आपका अपना शोरूम है या आपकी अपनी स्मॉल साइज की फैक्ट्री है या बिग साइज की फैक्ट्री है, तो आप वीडियो बनवाना चाहते हैं या लेआउट पर कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं या विजिट कराना चाहते हैं, निसंकोच होकर आप विजिट भी करा सकते हैं, वीडियो बनवा सकते हैं, नक्शे पर, मैप पे, लेआउट पे सलाह ले सकते हैं। चाहे वो रेजिडेंशियल है चाहे वो कमर्शियल है, कोई लेआउट बनवाना चाहते हैं तो निसंकोच होकर आप लेआउट भी हमारे यहाँ से बनवा सकते हैं। जो जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में दी, मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक भी करें और अपने सर्कल में शेयर भी करें।
आपने यदि मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मेरी हर एक आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। आप सभी अपना कीमती समय निकाल कर मेरी वीडियो देखते हैं। आप सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ।